6 जजों के संगीन इल्जामात, हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन को क्या इख्तियारात मिले, इंक्वायरी कितने दिन में मुकम्मल होगी, पीटीआई ने कमीशन को मुस्तरद क्यों किया। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। कमीशन जजिस इल्जामात के 60 रोज में अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगा। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास ने 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से लिखे गए खत के मंदरजात पर तफसीली गौर किया। इजलास को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जनाब वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील तजवीज़ हुई थी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के खत पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी देते हुए साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की शरायत कार यानी TORs की भी मंजूरी दे दी। TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खत में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था या नहीं। कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जाँच कर सकेगा। काबीना के इजलास में मोअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए उसे नामुनासिब करार दिया। काबीना अरकान की मुत्तफ़िक़ राय थी कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तक़सीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म ने अदलिया की आज़ादी और दस्तूरी इख्तियारात के तक़सीम के उसूल पर कामिल यकीन रखने के अज़्म का इआदा करते हुए काबीना को इस खत के बाद अपने मशावरत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात के बारे में भी एतमाद में लिया। काबीना ने वज़ीर आज़म के फ़ैसलों और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तौसी को हिमायत की। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह ने कहा है कि हसास नौयत का इशू है। इल्ज़ामात की तहकीकात साफ, शफ़ाफ और मेरिट पर होगी। ईद के बाद प्रोसीडिंग शुरू होगी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से कमीशन की सरबराही का कहा गया तो हुकूमत की जानिब से पेश किए गए TORs का बगौर जायज़ा लिया है और मैंने बाद में कमीशन की सरबराही के लिए रजामंदी जाहिर की है। उनका कहना था कि तहकीकात साफ, शफ़ाफ और मेरिट पर होगी। इंक्वायरी कमीशन का मकसद है कि अदलिया की आज़ादी बरकरार रहे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में बनने वाला कमीशन मुस्तरद कर दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं। सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। हम रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन को मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन PTI ने कहा है कि मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाया जाए। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन को उस वक्त चीफ जस्टिस नासिरुल मलिक ने हेड किया था।